प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 48, 49 और 50 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 48 का मूल पाठ। कोऊ कहे अहो मधुप कौन कहे तुम मधुकारी, और लिए फिरत विष जोग गांठ प्रेमी वधकारी। रुधिर पान कियो बहुत के अधर अरुण रंग रात, और अब ब्रज में आए कहाँ करन कौन को घात जात गिन पात की। इस पद के अंतर्गत जो नंददास जी हैं वो गोपिकाओं के माध्यम से जो उनके मन में जो उस उद्धव के प्रति जो कड़वे वचन हैं, जो उपालंब है, उस उपालंब को वो भ्रमर के प्रतीक के माध्यम से कह रहे हैं कि कोऊ कहे अहो मधुप। कोई कहने लगी, कोई ये गोपी कहने लगी कि अरे भौरे, कौन कहे तुम मधुकारी। अरे कौन कहता है कि तुम मधुकारी हो, तुम बड़े हितकारी हो, तुम अच्छे हो, मीठी मीठी वाणी बोलने वाले हो और अच्छे कृत्य करने वाले हो। लिए फिरत विष जोग गांठ, अरे तुम तो अपनी गांठ में और विष रूपी योग की जो गांठ है उसको तुम लिए फिर रहे हो। प्रेमी वधकारी, और प्रेमियों का तो तुम वध करने वाले हो, उनको तो मौत देने वाले हो, उनको तो दुख प्रदान करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हारे गांठ है उसमें विष भरा हुआ है। रुधिर पान कियो बहुत के, ऐसा लगता है एक उत्प्रेक्षा की है कि किस प्रकार से भौरे का जो अधर हैं वो लाल हो गए, क्योंकि हे भौरे तुमने रुधिर पान कियो बहुत, तुमने इतना अधिक खून पिया है लोगों का, इतना अधिक उनको कष्ट दिया है, उनका रक्त पान किया है, कि इस कारण से अधर अरुण रंगरात की तुम्हारे जो होठ हैं वो होठी लाल हो गए हैं। अब ब्रज में आए कहाँ, अरे अब तुम ब्रज में किस कार्य के लिए आए हो। करण कौन को घात, यहाँ आप किसकी हत्या करना चाहते हो, किसको तुम दुख देना चाहते हो। जात गिन पात की, अरे कि हे पापी, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते, यहाँ ब्रज प्रदेश में तुम आकर के किस प्रकार का जो कृत्य है उसको करना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, ये हमारी समझ से बाहर है। अगला जो पद है कि कोऊ कहे रे मधुप भेष उनको क्यों धारे हो, और श्याम पीत गुंजार वेण किंकणी झनकारो। बापुर गौरस चोर के फिर आयो या देश, इनको जिन मानो को कपटी इनको वेश चोर जिन जाए कहूँ कछु। अब देखिए मधुकर का जो वेश है उस वेश की साम्यता जो है वो कृष्ण का जो वेश है उससे गोपिकाएं करने का प्रयास कर रही हैं, एक सादृश्य भाव उत्पन्न कर रही हैं कि कोऊ कहे रे मधुप, कोई ये कहने लगे कि अरे वो भौरे, ये भ्रमर, वेश उनको क्यों धार्यो, अरे कि तुमने उन कृष्ण कन्हैया का वेश क्यों कर धर लिया है। क्योंकि उद्धव जी जो थे वह उद्धव जी भी कृष्ण के अभिन्न मित्र थे, और दूर से देखने पर उद्धव जी भी कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे, क्योंकि उनका दोनों का जो स्वरूप था वो लगभग एक सा था। तो दूर से देख करके तो ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों अलग अलग ना हो करके एक ही हों। तो इस भौरे ने भी, अब भौरे का जो शारीरिक संरचना है उस संरचना पर प्रकाश डालते हुए नंददास जी कह रहे हैं कि श्याम पीत, भौरा जो होता है वो भी काला और कहीं कहीं से पीला। गुंजार वेणु, और जैसे वो वंशी बजाते थे ऐसे तुम गुंजार करते हो। किंकिणी झनकारो, वो भी जो अपनी वीणा थी उसकी झंझनाहट करते थे, और ऐसे ही तुम भी जो अपना जो मधुर जो ध्वनि है उस ध्वनि को करते हो। वापुर गौरस चोर के फिर आयो या देश, वापुर मतलब जैसे भ्रमर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस रस को चुरा करके मधुपान करके और फिर एक स्थान से उठ करके दूसरे पुष्प की ओर चला जाता है, ऐसे ही वापुर गोरस चोर के फिर आयो या देश, तुमने वहाँ से तो रस चुरा ही लिया, किसी और जगह से तो अपना रस चुरा कर तुम ले ही आए हो, और अब तुम आ करके इस स्थान पर बैठ गए हो, अर्थात कहीं और से तो तुम मधुपान कर ही आए हो और अब दोबारा इस यहाँ करके बैठ गए हो। इनको जिन माने को, इनका कौन मान सकता है, इनका भला कौन मान सकता है, इनका कौन विचार कर सकता है, इनके बारे में कौन सोच सकता है।
कपटी इनको वेश, क्योंकि इनका तो वेश है वही कपटपूर्ण है, इनका आचरण भी कपटपूर्ण है, इनका कोई भी बुरा नहीं मानता है। कपटी इनको वेश, और चोरी जन जाए कछु, पता नहीं क्या चुरा करके ले जाएं। क्यों? क्योंकि इनका वेश जो है वो ठगों जैसा है, जो मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर जो है दुख प्रदान करते हैं। तो ऐसे वेशधारी व्यक्ति का कौन विश्वास कर सकता है, इसलिए हम तुम्हारा कोई विश्वास नहीं कर सकती। अगला जो पद है कि कोऊ कहे रे मधुप कहाँ मोहन गुण गावई, और हृदय कपट सो परम प्रेम नाहिन छवि पावई, जानत हो हरि भांत के सर्वस लियो चुराए, ऐसी बहु ब्रजवासनी को जो तुम्हें पतियात लहे हम जान के। जो गोपिकाएँ हैं वो कहने लगीं कि कोऊ कहे रे मधुप, कोई ये कहने लगे कि हे भंवरे, कहाँ मोहन गुण गावे, अरे क्या मोहन के गुणों का गायन करते हो। क्योंकि उद्धव जी ने कहा ना कि मैं यदि उन कृष्ण के गुणों का गायन इनके सम्मुख करूँगा तो निश्चय ही ये गोपिकाएँ मेरे उस गायन को सुन करके, मेरी उस स्तुति को सुन करके प्रसन्न हो जाएंगी और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस भक्ति रस से जिससे मैं अभी पूरित नहीं हूँ, उससे मैं पूरित हो जाऊँगा। तो हृदय कपट सो परम, तुम्हारा हृदय तो कपटपूर्ण आचरण से भरा पड़ा है। प्रेम नाहिन छवि पावई, तुम कभी भी प्रेम की जो शोभा है उस शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? तुम चाहे कैसा ही अपना स्वरूप कर लो, तुम्हारा जो मौलिक जो तुम्हारी जो छवि है वो बहुत ही बेकार है। जानत हो हरि भांति के, हम ये जानती हैं कि हर प्रकार से हरि भांति के सर्वस्व लियो चुराए, हमें जानती हैं कि तुम जो है तुम्हारे जो श्री हरि हैं, जानत हो हरि भांति के सर्वस्व लियो चुराए, हम जानते हैं कि हमारा सर्वस्व जो है वो तुम्हारे जो हमारे जो हरि हैं अर्थात कृष्ण है वो चुरा करके ले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बहु ब्रजवासिनी को जो तुम्हें पतियात, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कोई भी ब्रजवासिनी नहीं है, ऐसी कोई भी इस ब्रज प्रदेश में गोपिका नहीं है जो तुम्हारा विश्वास कर सके। पतियात यानी तुम्हारा विश्वास कर सके, लहे हम जान के, क्योंकि हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जान गए हैं और इसलिए हम तुम्हारा किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते। चाहे तुम कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, कितने ही तुम कृष्ण के गुणों का गायन कर लो, कितना ही तुम हमें किसी भी प्रकार से प्रसन्न करने का भाव पैदा कर लो, लेकिन हम तुम्हारे किसी भी आचरण से अब तुम्हारे वशीभूत होना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा कपट आचरण हमारे सामने प्रकट हो चुका है। धन्यवाद।